सबको नमस्कार। पिछले महीने जब दिल्ली में बहुत तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ने लगे और हम सब देख रहे हैं कि ये वाली कोरोना की वेव कितनी खतरनाक है, बहुत ज़्यादा संख्या में इसमें लोग सीरियस हो रहे हैं, अस्पतालों की ज़रूरत पड़ रही है, आईसीयू की ज़रूरत पड़ रही है, काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौत भी हो रही है। तो 20 अप्रैल को मजबूरी में हमें दिल्ली में लॉकडाउन लगाना पड़ा था। केसेस लगातार बढ़ते जा रहे थे। लॉकडाउन लगाने की वजह से और भी अन्य कई कारणों की वजह से 26 अप्रैल को आके 35% पॉजिटिविटी रेट बढ़ गया था। 35% बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 100 लोगों का अगर हम टेस्ट करते थे तो 35 लोग उसमें पॉजिटिव निकलते थे। 26 अप्रैल के बाद से चूंकि लॉकडाउन लगाया था, एक तरह से थोड़ी सी चेन टूटनी चालू हुई थी इसकी कोरोना की। 26 अप्रैल के बाद से धीरे धीरे केसेस कम होने चालू हुए और अब पिछले 1-2 दिन के अंदर 23%, 35% से 23% पॉजिटिविटी रेशियो आ गया है। तो केसेस कम होने चालू हुए हैं दिल्ली के अंदर। इसमें आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा। दिल्ली के लोगों ने जम के सहयोग किया। आप लोगों ने लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन किया और ये हम सब लोगों की, अपने परिवार की जिंदगी और उनके स्वास्थ्य की बात है। हम किसी पे, कोई भी किसी पे एहसान नहीं करा, हम सब के अपने लोगों के स्वास्थ्य की और जिंदगी की बात है। इस लॉकडाउन के पीरियड को हमने संसाधन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया। कई जगह नए ऑक्सीजन बेड्स तैयार किए गए। सबसे बड़ी दिक्कत दिल्ली में ऑक्सीजन की आई है। नॉर्मल टाइम में जितनी ऑक्सीजन चाहिए होती है अस्पतालों में, उससे कई गुना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि अब जितने भी मरीज आते थे कोरोना में उन सबको ऑक्सीजन की जरूरत थी। तो कई गुना ऑक्सीजन की जरूरत अचानक पड़ने लगी। पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार के साथ मिलके और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से, केंद्र सरकार के सहयोग से अब ऑक्सीजन की स्थिति दिल्ली के अंदर काफी सुधरी है पिछले कुछ दिनों में। अब इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिलती कि इस अस्पताल में 2 घंटे की ऑक्सीजन रह गई, उस अस्पताल में आधे घंटे की ऑक्सीजन रह गई, यहाँ पे किसी की ऑक्सीजन से मौत हो सकती है। अब इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिल रही है। तो इस लॉकडाउन के पीरियड को हमने अपने सिस्टम को भी सुधारने में काफी प्रयास किए। पिछले कुछ दिनों से वैक्सीन को भी बड़ी तेजी के साथ वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू किया गया है। आप में से जितने लोगों ने वैक्सीन लगवाया उन्होंने देखा होगा कि दिल्ली सरकार ने जो स्कूलों में इंतजाम किए हैं वो कितने शानदार इंतजाम किए हैं। सब लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, सब लोगों को अच्छा लग रहा है। हमारे युवा बढ़ चढ़ के वैक्सीन लगवा रहे हैं। यहाँ तक कि दिल्ली के आसपास के इलाकों से भी लोग दिल्ली में आके वैक्सीन लगवा रहे हैं। वैक्सीन के स्टॉक की कमी है, इसमें हमने केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे केंद्र सरकार अन्य बातों पर भी सहयोग करती रही है, इसमें भी हमारा पूरा सहयोग करेगी। पिछले कुछ दिनों में सब लोगों से मेरी बात हुई है, व्यापारियों से, महिलाओं से, युवाओं से, अलग अलग किस्म के लोगों से बात हुई है और सबका ये मानना है कि कोरोना के केस कम तो हुए हैं लेकिन अभी भी बहुत हैं। 23% अभी भी संक्रमण दर है। अभी ढिलाई नहीं दी जा सकती, अभी समय नहीं आया है ढिलाई देने का। तो सबका ये मानना है कि अभी लॉकडाउन को और एक्सटेंड करने की जरूरत है। अभी और इस कड़ाई को अभी थोड़े दिन और बरकरार रखने की जरूरत है, नहीं तो अभी जो हमने हासिल किया वो भी खत्म हो जाएगा। और जैसा मैंने कहा कि ये इतना मुश्किल दौर है, ये वाली वेव इतनी खतरनाक है, इतने लोगों की मौत हो रही है, तो जान है तो जहान है। अगर जिंदगी बचेगी तो बाद में और बहुत कुछ कर लेंगे जिंदगी में। सबसे पहले इस टाइम जिंदगी बचाना है। तो इसीलिए सरकार ने आप सब लोगों के
फीडबैक के आधार पे, आप सब लोगों की इसके आधार पे मजबूरीवश अभी 1 हफ्ते का लॉकडाउन और बढ़ाया जा रहा है। कल सुबह 5 बजे ये लॉकडाउन खत्म होना था, लेकिन अब ये अगले सोमवार को 5 बजे तक के, सुबह 5 बजे तक के लिए बढ़ाया जा रहा है और इस बार थोड़ा सा और सख्त किया जा रहा है। कल से दिल्ली के अंदर मेट्रो भी चलना बंद हो जाएंगी। हमारी कोशिश है कि जितना ज़्यादा इसको लॉकडाउन को सख्त किया जाएगा उतना तेजी से हम सब लोग कोरोना पे काबू पा पाएंगे। मेरी आप सबसे निवेदन है, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने सरकार का साथ दिया, जिस तरह से अभी तक आप लोगों ने पूरा लॉकडाउन का पालन किया, इसी तरह से आने वाले समय में भी आप सब लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे। नमस्कार।